हेलो बच्चों, क्या हाल चाल? सब बढ़िया। तो आइए आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं नॉर्मलिटी के बारे में। तो आइए समझते हैं। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन इज कॉल्ड नॉर्मलिटी। यानी कि 1 लीटर सॉल्यूशन में जितना नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट प्रेजेंट होगा उसको हम लोग नॉर्मलिटी कहते हैं। और नॉर्मलिटी को n से डिनोट किया जाता है। इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल N। फार्मूला की बात करेंगे, नॉर्मलिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। अब यहाँ पर समझेंगे नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट के बारे में। तो जो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट होता है, इक्विवेलेंट वो वेट बाई इक्विवेलेंट वेट होता है, इक्विवेलेंट वेट। और इक्विवेलेंट वेट कैसे निकालेंगे? इक्विवेलेंट वेट, और इक्विवेलेंट वेट जो होता है मॉलिक्यूलर वेट बाय वैलेंसी फैक्टर। यानी कि यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट इक्वल टू वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट बाय वैलेंसी फैक्टर। यानी इसको लिख सकते हैं W/m इंटू वैलेंसी फैक्टर। और W/m हम लोग पढ़े हैं मोल इक्वल टू वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट। तो यहाँ पर लिख सकते हैं n इंटू वैलेंसी फैक्टर। यानी कि अगर हमको नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट निकालना हो, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, तो लिख सकते हैं मोल इंटू वैलेंसी फैक्टर। अगर नॉर्मलिटी निकालना है तो नॉर्मलिटी इक्वल टू जो फार्मूला हो जाएगा W/m इंटू वॉल्यूम ml इंटू वैलेंसी फैक्टर इंटू 1000। ये नॉर्मलिटी निकालने का फार्मूला हो जाएगा। क्योंकि हम लोग यहाँ पर क्या पढ़े, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। और नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट को हम लोग ये लिख सकते हैं वेट। यहाँ से हम लोग सीखे नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट वेट बाय इक्विवेलेंट वेट, यानी W/E। और इक्विवेलेंट वेट हम लोग पढ़े m बाय वैलेंसी फैक्टर। और इसी को हम लोग यहाँ पर पुट कर दिए। तो यहाँ से जो फार्मूला मिल गया W/m इंटू वॉल्यूम ml इंटू वैलेंसी फैक्टर इंटू 1000। अब यहीं पर समझिए कि एक और फार्मूला यहाँ से मिल रहा है। देखिए W/m इंटू वॉल्यूम ml इंटू 1000 जो होता है वो मोलरिटी के बराबर होता है। यानी कि अगर हमको मोलरिटी दिया हुआ रहेगा तो लिख सकते हैं मोलरिटी इंटू वैलेंसी फैक्टर, अब यहाँ पर डाटा समझ लेते हैं कि W क्या है, M क्या है। तो वेयर एज W इक्वल टू वेट ऑफ सॉल्यूट, M इक्वल टू मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, और V वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। नॉर्मलिटी एक टेम्परेचर डिपेंडेंट कंसंट्रेशन टर्म है। ये टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। अगर टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो नॉर्मलिटी चेंज हो जाएगा। अब आइए अब हम लोग समझते हैं नॉर्मलिटी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन, 4.9 ग्राम H2SO4 प्रेजेंट इन 500 ml ऑफ सॉल्यूशन, कैलकुलेट इट्स नॉर्मलिटी। अब यहाँ पर क्वेश्चन में देखेंगे क्या क्या दिया हुआ है। सबसे पहले तो देखिए नॉर्मलिटी के लिए फार्मूला क्या बताएं, वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट इंटू वॉल्यूम ml इंटू 1000 इंटू वैलेंसी
फैक्टर। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए वेट गिवन क्या है, डाटा लिख लीजिए क्या क्या गिवन है। गिवन वेट ऑफ सॉल्यूट इज इक्वल टू 4.9 ग्राम, मोलर मास ऑफ H2SO4, मोलर मास ऑफ H2SO4। अब इसका मोलर मास निकालेंगे तो हाइड्रोजन का मास 1 होता है, 1 × 2 प्लस सल्फर का 32 होता है, ऑक्सीजन का 16 × 4 कर देंगे और टोटल ऐड करेंगे तो यहाँ पर जो है इसका वैल्यू आ जाएगा 98 ग्राम आ जाएगा। ठीक है, अब फार्मूले पे पुट कर देते हैं, वॉल्यूम जो दिया हुआ है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन जो हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इक्वल टू 500 ml। वैलेंसी फैक्टर जो H2SO4 का वैलेंसी फैक्टर H2SO4 का 2 होता है। अब यहाँ पर पुट करेंगे तो n = जो हो जाएगा, वेट हमारा दिया हुआ है 4.9/98 इंटू वॉल्यूम 500, वैलेंसी फैक्टर 2 × 1000। अब ये 2 टाइम कट जाएगा, डेसिमल हटा देंगे, नीचे 10 आएगा, 2 टाइम इससे कट जाएगा, 2 से 2 कैंसिल, तो यहाँ पर जो मिलेगा 2/10 लिख सकते हैं, यानी कि नॉर्मलिटी इक्वल टू 0.2n। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 0.2n। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 50 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट प्रेजेंट इन 500 ml of solution, calculate its normality कैलकुलेट करना है। अब यहाँ पर गिवन क्या क्या है लिख लीजिए। गिवन क्या है, वेट ऑफ सॉल्यूट जो दिया हुआ है वो 50 ग्राम है, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट हमारा क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट, और इसका मोलर मास 100 ग्राम होता है। वॉल्यूम दिया हुआ है कितना, 500 ml। फार्मूला पे पुट कर देंगे, n = W/m इंटू वॉल्यूम, ml इंटू वैलेंसी फैक्टर इंटू 1000। तो वेट हमारा 50 है, मोलर मास इसका 100, वॉल्यूम 500 ml, वैलेंसी फैक्टर 2 होता है कैल्शियम कार्बोनेट का, इंटू 1000 कर देंगे, ये 2 टाइम कट जाएगा और इसे ये 2 टाइम्स 2 से 2 कैंसिल, तो नॉर्मलिटी इक्वल टू इसका 2n हो जाएगा। नॉर्मलिटी कितना आ जाएगा, 2n। उम्मीद है आपको नॉर्मलिटी समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।